हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द डिवाइन हीलिंग। आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक रीडिंग के साथ, जहां हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आपके लिए। तो चलिए हम कार्ड्स निकाल लेते हैं आपके पर्सन के लिए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप फोकस कीजिए अपने पार्टनर्स पर, ताकि हम उनकी एनर्जीज से कनेक्ट कर पाएँ। सो चलिए आपके पार्टनर के लिए निकालते हैं हम कार्ड्स। ओके, 9 ऑफ वैंड्स, the Empress, okay, Ace of Cups, okay. So ये कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई भी करते जाते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, the High Priestess, and the Eight of Cups. Okay, so मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं। ठीक है, आप उनके लिए एक एम्प्रेस हैं। आप उनके लिए बिल्कुल एक एम्प्रेस हैं जो हर तरफ से बैलेंस्ड है। ठीक है, लव भी है आपके अंदर में, इमोशंस भी हैं आपके अंदर में, प्रैक्टिकलिटी भी है आपके अंदर में। प्रैक्टिकलिटी से मेरा मतलब है जहाँ आपको प्रैक्टिकल हो के डिसीजन लेना है, वहाँ आप उस फील्ड में भी आप एक एम्प्रेस की तरह अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और ब्यूटी तो आपके अंदर है ही, ब्यूटी के साथ ब्रेन भी है। ओवरऑल आपको मतलब जो कहते हैं ना, एक कंप्लीटनेस आपके अंदर है। ओके, सो आपके जो पार्टनर्स है वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, और हो सकता है कि आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हो। ठीक है, या हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो या आपके जो पार्टनर है वो प्रेग्नेंट हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसी वाइब्स यहाँ पे है कि ऐसा लग रहा है कि कोई या तो कोई फीमेल है जो प्रेग्नेंट हो सकती है। ठीक है, तो एक एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर है और आपको वो अपनी एम्प्रेस की तरह मानते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आप उनकी वाइफ हो, या हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल में जो भी हो, जो एक फीमेल फिगर है उनकी बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप अभी ना बहुत इंट्यूटिव हो गए हैं और बहुत सीक्रेटिव हो गए हैं। पहले जो आपको वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देखा करते थे, देखिए क्वीन ऑफ कप्स, उनके लिए आप एक क्वीन ऑफ कप्स की तरह थे, और अभी आप जो है ना बहुत, देखिए उसके जस्ट बाद ही आया है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। तो वो यही हमें बता रहा है कि आप जो क्वीन ऑफ कप्स जो इतनी इमोशनल हुआ करती थी और इतनी लविंग गिविंग, मतलब इतनी नर्चरिंग हुआ करती थी, वो आपको अभी एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में देख रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि अब आपने जो है ना अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रख लिया है। अब आप कोई चीज़ें अपनी रिवील नहीं करना चाहते हैं, चाहे लव हो चाहे कुछ भी हो। शायद हो सकता है कि इन दिनों आप अपनी एनर्जीज उनसे थोड़ा सा पुल कर लिया है, और उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, और आप उनसे ना मूव ऑन कर चुके हैं, उनको ऐसा लग रहा है। देखिए 8 ऑफ कप्स, कितने क्लियर कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, अगर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे तो क्वीन ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस एंड द 8 ऑफ कप्स। ठीक है, सो ये आपकी पास की एनर्जी को वो सोच रहे हैं कि आप एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, जो इतनी लविंग गिविंग, एकदम मदरली जैसा आपका एक बिहेवियर रहा होगा उनके साथ या सबके साथ जो भी हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स मीन्स वो सिर्फ एक के लिए नहीं, वो जो देती है तो सभी को देती है प्यार। तो ठीक है, तो आपके लिए वो ऐसी एनर्जीज फील किया करते थे, और अभी उन्हें लग रहा है कि आप काफ़ी सिक्रेटिव हो गए। आपको ना मतलब आप सिर्फ उतना ही आपके अंदर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है कि अब आप जो है ना, जो खुल के जो ऐसे दान किया करते थे ना, अब आपने वो चीज़ें सब अपने अंदर ही समेट के रख ली है। ठीक है, अपने इमोशंस को आपने बहुत कंट्रोल कर लिया, और आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे उतना ही करना है जितना ज़रूरी है। ठीक है, सामने वाले को उतना ही देना है जितना ज़रूरी है। तो आपकी एनर्जीज वो यहाँ पे इस तरीके की फील कर रहे हैं, और ना बहुत दुखी भी हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो लव इमोशंस आप उनको दिया करते थे, अब आप वो उनको नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप बस उनसे मूव ऑन कर चुके हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ यही बता रहा है। ठीक है, और आपने कहीं एक
शुरुआत कर ली है, किसी उनको ये भी ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति है या फिर कोई अपनी स्टेबिलिटी पर या फिर रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपने एक शुरुआत की है और आप जो है ना आगे बढ़ चुके हैं उनसे। ठीक है, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बता रहे हैं कि बहुत एक ऐसी पीड़ा में है वो, जहाँ उनको ऐसा लग रहा है कि काश कि ये चीज़ कंप्लीट हो पाती। ठीक है, आप लोगों के बीच का जो रिश्ता है वो कुछ आगे बढ़ पाता, लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि इतने थक चुके हैं इस रिलेशन में, इतना सब कुछ होने के बावजूद अब उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशन में आप कोई होप नहीं है। ठीक है, तो ये एनर्जी आज आपके पार्टनर की निकल के आई है, देखिए। ठीक है, तो आज मैं आप बहुत ही शॉर्ट रीडिंग करने वाली हूँ, तो मैंने आपको एक जस्ट आपके पार्टनर की एनर्जी मैंने आपको बताई है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर्स कोई एक्शन लेने वाले हैं या नहीं। एनर्जीज तो आपकी ऐसी आई है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप उनसे मूव ऑन कर चुके हैं, तो इस सिचुएशन में क्या वो आपको मनाने या इस रिलेशनशिप में कोई स्टेप लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई एक्शन लेंगे या नहीं। चलिए देख लेते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ कार्ड से जानने की कि कोई एक्शन उनकी तरफ से है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओके, पेज ऑफ कप्स, वाओ नाइस। सो आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि कोई कमिटमेंट या कोई सॉलिड कमिटमेंट हो या फिर कोई स्टेबिलिटी वाली बात लेकर वो आगे आएंगे। हो सकता है कि एक फ्रेंडशिप या हाय हेलो या मतलब जो भी एक नो कॉन्टेक्ट से जो सिचुएशन चल रही है, सेपरेशन सा जो दौर चल रहा है आप लोगों का, उसमें कहीं ना कहीं एक इग्निशन हो जाए, एक शुरुआत हो जाए। तो हालांकि रहेगी तो इनकी पेज वाली जो भी एनर्जी रहेगी वो एक छोटी सी शुरुआत, या हो सकता है कि आपके पार्टनर ना आपसे छोटे भी हों। ओके, तो उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी मैं करूँगा वो बहुत थोड़ा सा होगा, लेकिन चाह तो उनकी बहुत है। एक्शन की इसमें इनका कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स की, प्यार बहुत है, थोड़ा सा प्यार। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली देखिए एक बिगिनिंग को ये दिखा रहा है। ठीक है, और एक इतनी प्यार भरी बिगिनिंग कि वो इस रिश्ते को ना बहुत प्यार से सहेज के संभाल के रखना चाहते हैं। अब जो इतना जो रिश्ता आप लोगों का बिगड़ा हुआ सा है, अब आप उस रिश्ते को वो बहुत ही प्यार से संभालना चाहते हैं। ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो बहुत ही प्यारे कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। और द लवर्स, माय गॉड, मैं क्या कहूँ अब आपको। देखिए इतनी प्यारी एनर्जीज आई हैं यहाँ पे, द लवर्स की एनर्जी आई है। ओके, तो यहाँ पे कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। यहाँ साइन ऑल सभी साइन के हैं। यहाँ देखिए टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं। तो एनर्जीज अगर आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आप साइन को लेके बिल्कुल परेशान मत होइए। बट मैं बहुत खुश हूँ आज ये देख के कि उनके एक्शंस में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो चाहते और वो समझते हैं कि आप दोनों का ना एक सोलमेट कनेक्शन है। बहुत प्यारा सा कनेक्शन है आप दोनों का। आप दोनों में इक्वल लव है, म्यूचुअल लव है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, और हो सकता है कि आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो, उनको ऐसा ये फील होता है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो वो चाहते हैं कि अभी जो भी दौर चल रहा है आप लोगों के बीच में, ठीक है, रूठने मनाने जो भी वाला दौर चल रहा होगा, सो अभी वो चाहते हैं कि एक शुरुआत करें, बड़ी प्यारी सी शुरुआत करें, और भले छोटी सी करें तो लेकिन शुरुआत ज़रूर करें। तो अगर आपको कोई छोटी सी शुरुआत भी करते ना, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक एक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत प्यारा सा एक्शन दिखाई दे रहा है, लव है बहुत यहाँ पर। तो जो भी कुछ हुआ वो तो आप लोग ही बेहतर जानते हैं कि क्या स्टेप आपको लेना है, लेकिन कार्ड जहाँ ये बता रहे हैं कि एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को, और जो यहाँ रीडिंग देख रहे हैं। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर प्रमोट कीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक रीडिंग लेके, तब तक के लिए बाय बाय।